Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। भारती जी, आज भी बहुत सारे पत्र आए हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। ये बहुत ही अच्छी बात है। लगातार श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है और खास तौर से उन श्रोताओं की जो हमें प्रतिक्रिया लिखकर भेज रहे हैं। जी देखिए ना भारती जी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हमारे श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे श्रोता बहुत ही फुर्सत में है, आराम से हैं और लगातार आजकल पत्र भेज रहे हैं, कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। जी, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कल्पना जी। गर्मियों में श्रोताओं की संख्या बढ़ने का एक तो प्रमुख कारण है कि परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं जी। और कृषि संबंधी जो कार्य हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। लगभग इतना काम नहीं होता है जी। और लोग घूमने के मूड में भी होते हैं। जी बिल्कुल। और समय रहता है, सुबह भी जल्दी आंख खुल जाती है। तो आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी, पहला खत किसका है? पहला मैसेज लिखती हैं मिसबा शमसी है, नगीना जिला बिजनौर यूपी से। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम। कैसे हैं आप सब? 25 तारीख को माधुरी मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा। 26 तारीख को रमन रावत सर ने हेल फरमाइश कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा। 27 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 28 तारीख को प्रियंका जैना मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम पेश किया। 29 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम मशहूर अदाकारा निम्मी के संबंध में जो जानकारी सुनी, कार्यक्रम अच्छा लगा। 30 तारीख को पुष्पा मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम सुना, इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। 1 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम मशहूर अदाकारा अनुष्का शर्मा के संबंध में था, जानकारी बहुत पसंद आई। 2 तारीख को योगेंबर पोली ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा। लिखते हैं कि आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने सिलसिलेवार हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है। खास तौर से आपने नमस्कार देहरादून में हमारे जितने भी प्रस्तुतकर्ता हैं उनकी प्रशंसा में लिखा है। और ये जो कार्यक्रम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम, जो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और हम प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नित्य नवीन जानकारी आप तक पहुंचे और उस खास दिन पर देहरादून शहर में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन पर चर्चा होती है। कल्पना जी, हमारे कार्यक्रमों में विविधता है जी। एक तरफ निम्मी जो पुराने दौर की अदाकारा हैं उन पर हम कार्यक्रम करते हैं, दूसरी ओर अनुष्का शर्मा पर भी कार्यक्रम होते हैं। तो ये विविधता है और पुराने और नए का जो ये सम्मिश्रण है, यही खूबसूरती हमारे कार्यक्रमों की है। और हम लगातार ऐसे कलाकारों को जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है और जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनकी अदाकारी को, उनके गायन को, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास लगातार जारी रहेगा, बस आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। और मिसबा जी, आप लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं, एक लंबे दौर से आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। पहले हम नजीबाबाद में जब थे तो वहाँ आपके खतों को शामिल करते थे। देहरादून के साथ भी आपने वही आत्मीयता और प्यार दिखाया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज लिखते हैं नरेंद्र सुथार है, नोहर राजस्थान से। लिखते हैं आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रमों को हम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रोग्राम में भजन सुनना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रोग्राम में भजन सुन सकता हूँ? देखिए, सुगम संगीत के हमारे अनेक कार्यक्रम हैं और उस कार्यक्रम में आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। और यदि हम प्रातःकालीन सभा की बात करें, जब हमारी पहली सभा आरंभ होती है तो वंदना कार्यक्रम है जिसमें आप भजन सुन सकते हैं और चिंतन के तुरंत बाद भजन आपको सुनने को मिलेंगे। और बहुत ही खूबसूरती है उस कार्यक्रम की कि जहाँ हम उसमें शब्द भी प्रस्तुत करते हैं, नाते पाक भी प्रस्तुत करते हैं, मसीह भजन भी होते हैं, जैन भजन, बौद्ध भजन। वहीं हम निराकार ब्रह्म के गीत भी प्रसारित करते हैं, साकार ईश्वर की भी हम आराधना करते हैं और वहीं आरती भी उसमें शामिल होती है। और कार्यक्रम की शुरुआत हम मातृ वंदना से करते हैं। तो ये कार्यक्रम एक बेहतरीन कार्यक्रम है जिसमें भजन आप सुन सकते हैं। लेकिन हमारा जो 12:10 का कार्यक्रम है सुगम संगीत का, उसमें भी गीत, गजल, भजनों को हम शामिल करते हैं। और सायंकालीन जो हमारी सभा होती है सुगम संगीत की 8:15 बजे, उसमें भी आप भजन सुन सकते हैं।
जहाँ तक फिल्मी भजनों की बात है तो समय समय पर हमारे कार्यक्रमों में उनको स्थान दिया जाता है। जी जी। और ये मैसेज श्रोताओं ने लिख भेजा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से ही दिनेश काले, वंदना काले, सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले। आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए आप ईमेल आईडी हमें बताइएगा, क्योंकि श्रोता कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाली सूचना या शिकायत कार्यक्रम में पढ़ी नहीं जाती। ऐसा हरगिज नहीं है कल्पना जी, और हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि आपकी प्रशंसा और जो आलोचना आप हमें लिखकर भेजते हैं उनको हम शामिल करते हैं, और आलोचनाओं का तो हम सबसे ज़्यादा स्वागत करते हैं, क्योंकि जो प्रशंसा शायद हमें संतुष्ट कर सकती है, लेकिन जब आलोचना होती है तो हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो इनको बता दें कि आप अगर ईमेल भी करना चाहते हैं तो हमारा पता क्या है। जहाँ तक मेल आईडी की बात है तो मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, आपका पत्र @gmail.com। जी। apkapatra@gmail.com। इस पे हमें आपकी शिकायतों का इंतजार रहेगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा है तो प्रशंसा भी आप कर सकते हैं, ताकि हमारे जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो दोनों उत्साह के साथ अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकें। जी, भारती जी से ये कहेंगे कि आज व्हाट्सएप के माध्यम से आपने अपना मैसेज हमें सेंड किया है तो वो भी तो शामिल हुआ है जी। तो कोई भी शिकायत है, सुझाव है, ये प्रतिक्रिया है, जो भी भेजना चाहें निसंकोच आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही आप पत्र के माध्यम से भी आप हमें लिख सकते हैं। भारती जी, बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के लिए हमने कोई गीत नहीं सुनवाया है, तो आज एक खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को आप सुना दें। जी। इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस दूसरे चरण में पहला खत किसका है? ये मैसेज लिखते हैं ग्राम सभा कोष जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर से, लिखने वाले हैं सदानंद। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरी ओर से प्रणाम। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून के जितने भी कार्यक्रम हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, रोचक हैं, मनोरंजक हैं और ज्ञानवर्धक हैं, जैसे कि नमस्कार देहरादून, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, सुबह में दैनिक कार्यक्रम भक्ति संगीत का वंदना, मानस गान, फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम, हेलो फरमाइश या फिर व्हाट्सएप फरमाइश हो, सभी अच्छे लगते हैं। 26 अप्रैल को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, रमन रावत सर की प्रस्तुति हमें अच्छी लगी। लिखते हैं कि संभव हो तो फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश को आप सप्ताह में 2 या 3 बार कर दें तो अति सुंदर रहेगा। सुझाव आपका अच्छा है और हमने कहा था कि कुछ परिवर्तन हम करेंगे और वो परिवर्तन शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। फिल्म संगीत के अनेक कार्यक्रम हैं और इसमें कोई भी कमी नहीं की गई है जी। ये बदस्तूर जारी रहेंगे और आप फिल्म संगीत का आनंद लेते रहें। जी। भारती जी, अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को पता बता दें। श्रोता पता नोट करें, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 7088000731 पर। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।